बाइडीज में सबका वेलकम है। आज की कहानी है फ्रांस के एक छोटे से शहर की जिसका नाम एथेना है। इस शहर में 4 भाई रहते थे, जिनमें से सबसे छोटे भाई की मृत्यु पुलिस के हाथों से हो जाती है। उसके बड़े भाई अब अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए पूरे के पूरे शहर में बवाल मचा देते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। फिर अंदर से एक सिपाही आता है जिसका नाम अब्दुल है। फिर उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि भीड़ में खड़ा हुआ था। वो एक पेट्रोल बम को उन सभी के ऊपर फेंक देता है जिससे वहां पर काफी हंगामा मच जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जो वो सिपाही होता है जिसका नाम अब्दुल है वो करीम को ढूंढने लगता है। दरअसल जिस बंदे ने पेट्रोल बम फेंका था वो उसका भाई है। अब्दुल अब लोगों को बचाने लगता है, लेकिन तब तक करीम अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन में घुस जाता है। वो वहां पर बुलेट प्रूफ जैकेट और गन्स को चुरा लेता है। साथ ही उन्हें वहां पर एक तिजोरी भी मिलती है। अब ये लोग अपने शहर एथेना की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर हम एथेना शहर को देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा लड़के इकट्ठा हुए हैं और वो सामान की तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। उन्होंने शहर की हालत खराब कर रखी है और उन सभी का लीडर करीम है। फिर उसके बाद हमें एक पुलिस की टुकड़ी को दिखाया जाता है जो कि एथेना शहर की तरफ बढ़ रही थी। उसमें एक पुलिस वाला भी होता है जो कि काफी टेंस्ड होता है। वो नहीं चाहता कि उसे कुछ हो जाए, क्योंकि इस दुनिया में उसकी फैमिली के अलावा उसका कोई नहीं है। अब ये पुलिस की टुकड़ी ठीक एथेना शहर के मेन गेट तक पहुंच जाती है, जहां पर सामने वो लड़के होते हैं जो कि फायर क्रैकर्स इनकी तरफ चला रहे थे। अब्देल भी अब वहां तक पहुंच जाता है। वो करीम को काफी ढूंढता है, लेकिन करीम उसे वहां पर नहीं मिलता। फिर हम एक सर्वेस्टर नाम के बंदे को देखते हैं जिसे अब्दुल बचाकर एक कमरे में बिठा देता है और एक बंदे को उसकी सुरक्षा के लिए छोड़ देता है ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। अब्दुल अब करीम को ढूंढते ढूंढते अपने घर तक पहुंच जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि काफी लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि उसके छोटे भाई आइदर को पुलिस वालों ने मार दिया था और जो ये सारे शहर में लड़ाई हो रही थी वो उसी की वजह से हो रही थी। यहाँ पर लोग इसलिए इकट्ठा हुए थे ताकि वो उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सके। वहां पर करीम भी आता है, लेकिन जब तक अब्दुल उसे पकड़ पाता वो वहां से निकल लेता है। इसके बाद हमें अब्दुल और करीम के बड़े भाई को दिखाया जाता है जो कि एक ड्रग डीलर है। वो इस शहर को छोड़कर जाना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी भी वजह से उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचे। वो अपने ड्रग्स उठाकर यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन करीम और उसके लड़के उसे पकड़ लेते। करीम उससे कहता है कि वो शहर से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन उनका बड़ा भाई उसकी बड़ी बात नहीं मानता। वो उन्हें गन्स दिखाकर वहां से निकल लेता है। फिर हमें अब्दुल को दिखाया जाता है जो कि लोगों को वहां से निकलने में मदद करता है। वो लोगों को समझाता है कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग वहां से जाने से मना कर देते हैं। अब्दुल अब अपनी माँ को ढूंढ रहा है, उसे वो कहीं भी नहीं दिखती। कुछ देर बाद ढूंढने के बाद उसे वो उन लोगों के साथ बाहर जाती हुई दिखाई देती है। अब्दुल अपनी माँ से मिलता है और उनसे वादा करता है कि वो करीम को वापस लेके आएगा, क्योंकि अब्दुल की माँ ने पहले ही अपने एक बेटे को खोया था और अब अब्दुल नहीं चाहता कि उसकी माँ दोबारा से ऐसे इंसिडेंट को फेस करे। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वाले धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो आगे बढ़ते हैं और इन लड़कों और पुलिस वालों में लड़ाई शुरू हो जाती है। करीम भी वहां पर पहुंच जाता है। वो उन पुलिस वालों से लड़ाई करने लगता है। किसी तरह से उसके लड़के उसे वहां से भेज देते हैं, क्योंकि पुलिस वाले उनके ऊपर एक स्प्रे करते हैं जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। करीम अपने लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है कि पुलिस वालों से अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें एक पुलिस वाले को किडनैप करना पड़ेगा। अब रात का समय होता है। पुलिस वाले डिसाइड करते हैं कि वो रात के अंधेरे में उन पर हमला करेंगे। पुलिस की एक टुकड़ी धीरे धीरे से आगे बढ़ रही थी। वो जैसे ही एक ग्राउंड में पहुंचते हैं तो उनके ऊपर वो लड़के हमला कर देते हैं। उनके ऊपर वो स्काई शॉट से, बंदूकों से और पटाखों से हमला करते हैं। पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आता। वो राउंड अप हो जाते हैं और अपनी शील्ड को आगे कर देते हैं ताकि उनके ऊपर हमला ना हो।
करीम नीचे आता है और वो उन पर एक पेट्रोल बम फेंकता है, जिसकी वजह से वहां धुआं धुआं हो जाता है और कई पुलिस वाले आग में जल भी जाते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला रास्ता भटक जाता है और वो अंदर चला जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे कहां पर जाना है। वो किसी तरह से वहां पर छुप जाता है, लेकिन उन लोगों को पता है कि वो अंदर है। वो उसे लगातार ढूंढ रहे थे। वो एक जगह पर जाता है जहां पर उसे कुछ कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं। वो अपनी पुलिस वाली जैकेट उतार देता है और उन कपड़ों को पहनकर वहां से भागने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है। एक जगह पर जाकर उसे रास्ता भी मिल जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आ जाता है। पुलिस वाले के हाथ में बंदूक तो थी, लेकिन वो उस पर हमला नहीं करता। वो आगे बढ़ने लगता है। तभी बाकी लड़के वहां पर पहुंच जाते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं। वो उसे बहुत बुरी तरह से भी मारते हैं। इस पुलिस वाले को अब ये किडनैप कर लेते हैं। करीम एक वीडियो बनाता है और उन पुलिस वालों को सेंड कर देता है कि अगर उन्होंने उसकी बातें नहीं मानी तो वो इस पुलिस वाले को मार देगा। दरअसल करीम की यह डिमांड थी कि जिस भी पुलिस वाले ने उसके भाई को मारा है उसे बस उसका नाम चाहिए। पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर अब्दुल को अपने पास बुलाता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये दोनों आपस में दोस्त हैं। वो बंदा अब्दुल से कहता है कि तुम हमारी मदद करो और हमें यह लोकेशन बताओ कि ये वीडियो कहाँ पर बनाई गई है। अब्दुल उससे कहता है कि वो अंदर जाएगा और उस पुलिस वाले को सही सलामत बाहर निकल आएगा, लेकिन तुम्हें उसके भाई को छोड़ना होगा। लेकिन वो पुलिस वाला साफ साफ मना कर देता। लेकिन अब्दुल डिसाइड कर लेता है कि वो अंदर जाएगा। वो किसी तरह से अंदर जाने में सफल हो जाता है, लेकिन वो लड़के उस पर हमला कर देते हैं। अब्दुल जोर से चिल्लाता है कि वो करीम का भाई है। अब ये लड़के पहचान जाते हैं कि अब्दुल वहां पर आया है। वो अब्दुल को अंदर आने देते हैं। किसी तरह से अब्दुल उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उस पुलिस वाले को छिपाया गया था। अब्दुल उनसे कहता है कि उसे छोड़ दो। वहां पर करीम भी मौजूद होता है। वो करीम को काफी समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन करीम उसकी एक भी नहीं सुनता। अब्दुल जबरदस्ती उस पुलिस वाले को उठाकर वहां से भागने लगता है। अब ये लोग उसका पीछा करते हैं और उसके ऊपर स्काई शॉट से हमला करते हैं। आखिर में वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर अब्दुल का बड़ा भाई, जो कि एक ड्रग डीलर है, वहां पर छुपा है। वो उस शटर के पास पहुंच जाते हैं। अब्दुल उससे कहता है कि मैं अब्दुल हूँ, दरवाजा खोलो। उसका भाई अपने बंदों से कहता है कि दरवाजा खोल दो, ये मेरा भाई है। अब ये अब्दुल को अंदर आने देते हैं, लेकिन करीम और वो गुंडे भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब्दुल का भाई उन्हें गन दिखाकर वहां से भगा देता है। अब्दुल का बड़ा भाई कहता है कि वो इस पुलिस वाले को यहाँ पर लेकर क्यों आया, इसकी वजह से हमारी मुसीबत और भी बढ़ जाएगी। लेकिन अब्दुल उससे कहता है कि अगर हम इस पुलिस वाले को सही सलामत छोड़ देंगे तो हो सकता है यहाँ पर शांति बन जाए, और वो पुलिस वालों से डील भी करेगा इसके लिए। अब्दुल अपने बड़े भाई से कहता है कि इसे किसी भी तरह से बाहर निकालना पड़ेगा। अब्दुल का बड़ा भाई कहता है कि मैं इसे बाहर निकाल दूंगा, मेरे ड्रग डीलर थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम मुझे इसके बाद किसी और मुसीबत में नहीं डालोगे, क्योंकि इस पुलिस वाले ने हमें और हमारी गन्स को देख लिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब्दुल का भाई करीम भी वहां पर पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक पेट्रोल बम होता है। वो अब्दुल से कहता है कि उस पुलिस वाले को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं इस बार को जला दूंगा। अब्दुल उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ ओपन में ना घूमे, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, पुलिस वाले यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन करीम नहीं मानता। वो उससे कहता है कि तुम उसे बाहर छोड़ो, मैं तभी यहाँ से जाऊंगा। अब्दुल उसे काफी देर तक समझाता है, लेकिन वो नहीं मानता। तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और वो करीम से कहते हैं कि इस पेट्रोल बम को नीचे रखो। करीम उनकी बात नहीं सुनता और उस पेट्रोल बम को लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है, पुलिस वाले उस पर फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल बम नीचे गिर जाता है और आग खुद करीम को लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। अब्दुल अंदर से एक CO2 का सिलेंडर लेकर आता है। वो किसी तरह से आग को बुझाता है। वो उसकी डेड बॉडी को अंदर लेकर जाता है और काफी देर तक रोता है। करीम के लड़के दूसरी तरफ से दीवार तोड़कर अंदर घुस आते हैं। अब्दुल काफी ज्यादा रोता है, लेकिन उसका बड़ा भाई कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, तू यहाँ से निकल जा। करीम पागल हो चुका था, ये उसकी गलती है, जिसकी वजह से अब्दुल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई को इतने घूंसे मारता है कि उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है।
अब्दुल अब काफी ज्यादा गुस्से में है। वो पुलिस वालों से बदला लेना चाहता है। पुलिस वालों को वो कॉल करता है कि अगर उन्होंने उन 3 बंदों के नाम नहीं बताए जिन्होंने उसके छोटे भाई आइदर को मारा है तो वो इस पुलिस वाले को मार देगा। मतलब कि अब अब्दुल इनकी गैंग का लीडर बन चुका है। पुलिस का जो मेन ऑफिसर है जो कि अब्दुल का दोस्त है वो उसे बताता है कि जो बंदे अंदर गए थे वो एंटी टेररिस्ट ग्रुप के थे जिन्होंने करीम को मारा था और उसने उन्हें अंदर नहीं भेजा था। लेकिन अब्दुल अब उसकी कोई भी बात नहीं मानता। वो वीडियो कॉल को कट कर देता है और उस पुलिस वाले पर गन तान देता है कि मैं इसे मार दूंगा। लेकिन पास में जो लड़के खड़े होते हैं वो अब्दुल को ऐसा करने से मना करते हैं। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि अब्दुल को वो बंदे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि सिल्वेस्टर का क्या करना है। तभी वहां पर कुछ बंदे उस तिजोरी को लेकर आते हैं जो कि शुरू में इन्होंने पुलिस स्टेशन से चुराई थी। अब्दुल सिल्वेस्टर की तरफ इशारा करता है कि चल जल्दी खोल इसे। सिल्वेस्टर उनसे बारूद और गैस मंगवाता है और कुछ देर में उस तिजोरी को खोल देता है जिसमें काफी ज्यादा गन्स हैं। वो उन गन्स को उसके पास दे देता है जिसके बाद इन लड़कों के पास अब गन्स भी हैं। दूसरी तरफ हम अब्दुल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डिप्रेस है। वो एक जगह पर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बंदा भागते हुए आता है और उससे कहता है कि सिल्वेस्टर ने पूरी बिल्डिंग में सिलेंडर बम लगा दिए हैं और ये बिल्डिंग कभी भी फटने वाली है, चलो यहाँ से भागते हैं। लेकिन अब्दुल कहीं भी नहीं जाता, वो वहीं पर रुकता है। लेकिन वो पुलिस वाला हिम्मत करके किसी तरह से वहां से भाग निकलता है। जैसे ही वो नीचे जाता है तो देखता है कि सभी लड़के अपने कपड़े उतार रहे हैं। वो अपने कपड़े उतारता है और उनके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि पुलिस वाले उन सभी लड़कों को घुटने के बल बिठा रहे थे। उसे तब कुछ भी समझ नहीं आता, वो उनके कहने पर वैसे ही बैठ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म भी हो जाती है। आई थिंक सो कि इसका अगला पार्ट आएगा, तभी हमें आगे की स्टोरी पूरी पता चलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।